नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज के शस्त्र में हम जो कहानी पढ़ेंगे वो हमारी कहानी कौन सी रहेगी? ईदगाह। कौन सी कहानी? ईदगाह। किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद्र की है। इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो क्या है? तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1933 ईस्वी। ये जो है प्रकाशित किस पत्रिका में हुई थी? तो ये जो है चांद पत्रिका में हुई थी। किस में हुई थी? चांद में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के शस्त्र को। पहली पंक्ति है कि रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई। कितने रोजों के बाद? 30 रोजों के बाद ईद आई थी। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभाव है। वृक्षों पर अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है। यानी संसार को ईद की बधाई दे रहा है। कौन? सूर्य। गांव में कितनी हलचल है कि ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है। पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है जिसके कुर्ते में बटन नहीं है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उसमें तेल डालने के लिए, तेल लगाने के लिए तेली के घर पर भागा जा रहा है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दें, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता है। देखो कितने कोस हैं? 3 कोस का पैदल रास्ता है। फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना, दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने 1 रोजा रखा है, वह भी दोपहर तक। किसी ने वह भी नहीं। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी सबको है। उसके बाद लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उसके हिस्से की चीज है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। किनके लिए? बालकों या बच्चों के लिए। रोज ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। इन्हें गृहस्थी चिंताओं से क्या प्रयोजन। सबयों के लिए दूध और यानी सेवैयाँ जो हैं उनके लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं है, इनकी बला से। ये तो सेवैयाँ खाएंगे और इन्हें सेवैयाँ ही खाने से मतलब है। वह क्या जाने कि अब्बा जान क्यों बदहवास चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। उन्हें क्या खबर कि चौधरी की जो आंखें हैं वो बदल लें तो यह सारी ईद मुहर्रम हो जाए। उनकी अपनी जेब में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। बार बार जेब से अपना खजाना निकालकर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है 1 2 10 12। उसके पास 12 पैसे हैं। किसके पास 12 पैसे हैं? महमूद के पास। फिर मोहसिन के पास 1 2 3 8 9 और कितने पैसे हैं? 15। महमूद के पास कितने पैसे हैं? 12। मोहसिन के पास 15। इन्हें अनगिनती पैसों में अनगिनती चीजें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। कौन है? हामिद। वह 4-5 साल का गरीब सूरत, देखो कितने साल का है? 4-5 साल का सूरत दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया। देखो किस बीमारी से? हैजे की बीमारी से। माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। किसी को पता क्या की बीमारी है? कहती तो कौन सुनने वाला था। दिल पर जो कुछ बीतती थी वह दिल में ही सहती थी और जब ना सहा गया तो संसार से
विदा हो गई। उसके बाद अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है। किसकी गोद में? अमीना की गोद में। और उतना ही प्रसन्न है, उसके अब्बाजान रुपए कमाने गए हैं, ऐसा वो सोचता है। बहुत सी थैलियां लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीजें लाने गई हैं। इसीलिए हामिद जो है वो प्रसन्न है। आशा तो बड़ी चीज है, और फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती है। हामिद के पाँव में जूते नहीं है, सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है। फिर भी वह प्रसन्न है। जब उसके अब्बा जान थैलियां और अम्मी जान नियमतें लेकर आएंगी तो वह दिल से अरमान निकाल लेगा। तब देखिएगा मोहसिन और नूरे सम्मी कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे जितनी हमारे अब्बा जान और अम्मी लाएंगी। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन, उसके घर में दाना नहीं है। आज आबिद, देखो हमीद के बाप का नाम तो अब्बा जान का क्या नाम था? आबिद। होता तो क्या इस तरह ईद आती और चली जाती। इस अंधकार और निराशा में डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? इस घर में उसका काम नहीं, लेकिन हामिद, उसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब? उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा है। विपरीत अपना सारा दल बदल लेकर आए। हमीद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। हमीद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं, और हमीद का बाप अमीना के सिवा और कौन है? क्योंकि जो भी है उसकी दादी है उसके लिए। उसे कैसे अकेले मेले में जाने दे? उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो जाए तो वो क्या होगा? नहीं अमीना उसे यूं न जाने देगी। नन्ही सी जान 3 कोस कैसे चलेगा? यानी 3 कोस पैदल ही चलना है तो वो कैसे चलेगा? पैर में छाले पड़ जाएंगे। जूते भी नहीं है। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद में ले लेती। लेकिन यहाँ सेवइयाँ कौन पकाएगा? अगर वो सोच रही, अगर मैं जाती तो कुछ दूर उसे गोद में ले लेती, लेकिन घर पे अगर मैं नहीं रहूंगी तो सेवइयाँ जो है वो कौन पकाएगा? पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके चटपट बना लेती। यहाँ तो घंटों चीजें जमा करते लगेंगे। मांगने का भी तो भरोसा ठहरा। उस दिन फही मान के कपड़े सिले। देखो किसके? फही मान के कपड़े, फी मन के जो हैं कपड़े सिले थे। उसमें कितने रुपए मिले थे? 8 आने पैसे मिले थे। कितने? 8 आने। उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आती थी इसी ईद के लिए। लेकिन कल ग्वालन सिर पर सवार हो गई थी तो क्या करती? हमीद के लिए कुछ नहीं तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए। अब तो कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। 3 पैसे जो हैं हमीद की जेब में, यानी 3 पैसे हमीद को दे दिए। 5 अमीना के बटुए में हैं। यही तो बिसात है और ईद का त्योहार। अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। धोबन और नाइन, मेहतरानी और चूड़ीहारिन अभी तो आएंगी। सभी को जो है सेवइयाँ चाहिए। और थोड़ा किसी को आंखों नहीं लगता, यानी थोड़ी सी चीज दो तो किसी के आंखों के नीचे नहीं आती है। किस किस से मुंह चुराएगी? और मुंह क्यों चुराई? साल भर का त्योहार है, साल भर बाद आया है त्योहार, तो मुंह कैसे चुराए वो? जिंदगी खैरियत से रहे तो उसकी तकदीर भी उसी के साथ है। बच्चे को खुदा सलामत रखे। ये दिन भी कट जाएंगे। गांव से मेला चला और बच्चे के साथ हामिद भी चला। कौन चला? हामिद। कभी सबके साथ दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी के पेड़ के नीचे खड़े होकर
7 बालों का इंतजार करते। यह लोग क्यों इतना धीरे धीरे चलते हैं? हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। वो इतनी तेज चलता है और दौड़कर आगे पहुंच जाता है। वह कभी थक सकता है। शहर का दामन आ गया है। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं। पक्की चारदीवारी बनी हुई है। पेड़ों में आम और लीचियां लगी हुई। देखो किस फल का जिक्र हुआ है, आम और लीचियों का। कभी कभी कोई लड़का जो है कंकड़ी यानी पत्थर उठाकर आम पर निशाना लगाता है और माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है। लड़के वहां से एक फलांग पर हैं, खूब हंस रहे हैं। माली को कैसा उल्लू बनाया। बड़ी इमारत आने लगी और यहाँ अदालत है, यहाँ कॉलेज है, यहाँ क्लब है। देखो क्रम से पूछा जा सकता है कि किन किन का जिक्र हुआ है, क्रम से लगाइए। तो अदालत, कॉलेज और क्लब। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे? सब लड़के नहीं जी, लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच, उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। इतने बड़े हो गए कि अभी तक पढ़ते जाते हैं। न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। हामिद के मदरसे में 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के। रोज मार खाते हैं, काम से जी चुराने वाले हैं। इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे और क्या। क्लब जो है घर में जादू होता है। क्लब घर में जो है जादू होता है। सुना है यहाँ मुर्दों की खोपड़ियाँ दौड़ती हैं और बड़े बड़े तमाशे होते हैं, पर किसी को अंदर नहीं जाने देते। और वहाँ शाम को साहब लोग खेलते हैं, बड़े बड़े आदमी खेलते हैं, मूछों और दाढ़ी वाले। और मेमे भी खेलती हैं। सच, हमारी अम्मा को यहाँ दे दो, क्या नाम है बेटा, तो उसे पकड़ ही ना सकें, घुमाते ही लुढ़क जाएं। महमूद ने कहा। हमारी अम्मी जान का तो हाथ कांपने लगे। अल्लाह कसम, मोहसिन बोला, चलो मनो, आटा पीस डालती है, जरा सा बैट पकड़ लेगी तो हाथ कांपने लगेंगे। उसके बाद सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालेगी। सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती है। 5 घंटे तो 5 घड़े जो है मेरी भैंस पी जाती है। किसी मैम का तो एक घड़ा पानी भरना पड़े तो आंखें तक अंधेरी आ जाए, यानी आंखों में अंधेरी आ जाए। अगर किसी मैम जो हैं उनको अगर एक घड़ा पानी कुएं से निकालना पड़े तो। महमूद, लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद तो नहीं सकती? मोहसिन, हाँ उछल कूद तो नहीं सकती, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई तो चौधरी के खेत में जा पड़ी थी। अम्मा इतना तेज दौड़ी कि उन्हें पा ना सका। सच, आगे चले। हलवाइयों की दुकान शुरू हुई। आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है, देखो ना। एक एक दुकान पर मानो मनो मानो होगी। सुना है रात को जिन्नात यानी जिन्न आकर खरीद ले जाते हैं। अब्बा कहते थे कि आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर जाता है और जितना माल बचा होता है वह तुलवा लेता है और सचमुच के रुपए देता है। बिल्कुल ऐसे ही रुपए हामिद को यकीन ना आया। ऐसे रुपए जिन्नात को कहाँ से मिल जाएगी? मोहसिन ने कहा। जिन्नात को रुपए की क्या कमी, जिस खजाने में चाहें चले जाएं। लोहे के दरवाजे उन्हें रोक नहीं सकते। जनाब, आप हैं किस फेर में? हीरे जवाहरात तक उनके पास रहते हैं, जिससे खुश हो जाएं। खुश हो गए। उन्हें टोकरे जवाहरात दे दिए। अभी यहीं बैठे हैं, 5 मिनट में कलकत्ता पहुंच जाए। हामिद ने पूछा। जिन्नात यानी जिन्न बहुत बड़े बड़े होते हैं। मोहसिन, एक एक सिर आसमान के बराबर होता है, यानी एक एक उनका सिर जो है आसमान के बराबर होता है। जी, जमीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सिर जो है आसमान से जा लगे, मगर चाहे तो एक लोटे में घुस जाए। हमीद जो है वो कहता है फिर से, लोग उन्हें कैसे खुश करते होंगे? कोई मुझे यह मंत्र बता दे तो एक जिन को खुश कर लूं।
मोहसिन अब यहाँ तो ना जानता, लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन या जिन्नात हैं। कोई चीज चोरी हो जाए तो चौधरी साहब उसका पता लगा देंगे और चोर का नाम भी बता देंगे। जुमराती का बचवा उस दिन खो गया था। देख, किसका? जुमराती का। तो 3 दिन हैरान हुए, कहीं ना मिला। तब झक मारकर चौधरी के पास गए और चौधरी ने तुरंत बता दिया कि मवेशी खाने में है, और वहीं मिला। जिन्न आकर उन्हें सारे जहान की खबर दे जाते हैं। अब उसकी समझ में आ गया कि चौधरी के पास क्यों इतना धन है और क्यों उनका इतना सम्मान है। आगे चले, वह पुलिस लाइन है। यही सब बिल कवायद करते हैं। रैटन फाय को रात को बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं, नहीं चोरियां हो जाएं। मोहसिन ने प्रतिवाद किया कि हाँ, कंसिस्टेबल पहरा देते हैं, तभी तुम बहुत जानते हो आजी हजरत, यहाँ चोरी करते हैं। शहर के जितने चोर डाकू हैं, सब इनसे मोहल्ले में जाकर कहते हैं जागते रहो, और पुकारते हैं, तभी इन लोगों के पास इतने रुपए आते हैं। मेरे मामू एक थाने में यानी कांस्टेबल हैं। ये बात जो है वो किसने कही है? मोहसिन ने, क्योंकि ये एग्जाम में पंक्ति पूछी जा चुकी है। कांस्टेबल हैं और 12 रुपया महीना पाते हैं, लेकिन 50 रुपए घर भेजते हैं। अल्लाह कसम, मैंने एक बार पूछा कि मामू आप इतने रुपए कहाँ से पाते हैं, तो हंसकर कहने लगे, बेटा अल्लाह देता है। और फिर आप ही बोले, हम लोग चाहें तो एक दिन में लाखों मार लाएं। हम तो इतना ही लेते हैं जिसमें अपनी बदनामी ना हो और नौकरी ना चली जाए। हामिद ने पूछा, यह लोग चोरी करवाते हैं तो कोई इन्हें पकड़ता नहीं? मोहसिन उसकी नादानी पर दया दिखाकर बोला, अरे पागल, इन्हें कौन पकड़ेगा? पकड़ने वाले तो यह लोग खुद हैं, लेकिन अल्लाह इन्हें सजा भी खूब देता है। हराम का माल हराम में जाता है। थोड़े ही दिन हुए, मामू के घर में आग लग गई। सारी लेई पूंजी जल गई, एक बर्तन तक नहीं बचा। कई दिन पेड़ के नीचे सोए। अल्लाह कसम, पेड़ के नीचे फिरन जाने कहाँ से 100 कर्ज लाए तो बर्तन भाड़े आए। हामिद, 100 तो 50 से ज्यादा होते हैं। हाँ, कहाँ 50, कहाँ 100। 50 एक थैली भर होते हैं और 100 तो 2 थैलियों में भी ना आए। अब बस्ती घनी होने लगी। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी, एक एक से भड़कीले वस्त्र पहने हुए, कोई इक्के तांगे पर सवार, कोई मोटर पर। सभी इत्र में बसे, सभी के दिल में उमंग। ग्रामीणों का वह छोटा सा दल अपनी भिन्नता से बेखर संतोष और धैर्य में मगन चला जा रहा था। बच्चों के लिए नगर की सभी चीजें जो थीं वो अनोखी थीं। जिस चीज की ओर ताकते ही रह जाते, और पीछे से हारन की यानी गाड़ी जो थी वो आवाज होने पर ना चेतते। हामिद तो मोटर के नीचे जाते जाते बचा। सहसा ईदगाह नजर आई। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है, नच्चे पक्का फर्श है जिस पर जजाम बिछा हुआ है, और रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कितनी कहाँ तक चली गईं। पक्की जगत के नीचे तक, जहां जजाम भी नहीं। नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं और आगे जगह नहीं। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं। इन ग्रामीणों ने भी बाजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था है। लाखों सिर एक साथ सजदे में झुक जाते हैं, फिर सबके एक साथ खड़े हो जाते हैं। एक साथ झुकते हैं और एक साथ खड़े हो जाते हैं। एक साथ खड़े होते हैं, फिर एक साथ झुक जाते हैं और एक साथ खड़े हो जाते हैं। कई बार यही
क्रिया जो है होती है। जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त होती हैं और एक साथ बुझ जाती हैं, और यही क्रम चलता है। कितने अपूर्व दृश्य था कि जिसकी सामूहिक क्रियाएं, विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देती थी। मानो भावभ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। नमाज खत्म हुई, लोग आपस में गले मिल रहे, तब मिठाई और खिलौने की दुकान पर धावा होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। यहाँ देखो हिंडोला यानी झूला, तो 1 पैसा देकर चढ़ जाओ, कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी जमीन पर गिरते हुए। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी घोड़े। उसके बाद ऊंट झड़कों में लटके हुए 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्कर का मजा लो। महमूद और मोहसिन, एक नूरे और सम्मी इन घोड़ों और ऊंटों पर बैठते हैं। हामिद जो है वो दूर खड़ा है। 3 ही पैसे थे उसके पास, अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। वो ऐसा सोचता है कि जरा सा मजा के लिए मैं अपने 3 रुपए क्यों खो दूं, 1 रुपए क्यों डालूं। सब चरखियों से उतरते हैं, अब खिलौने लेंगे। अधर दुकानों की कतार लगी हुई है। तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही, गुंजरिया, राज और वकील, भिश्ती और धोबिन, साधु। वहाँ कितने सुंदर खिलौने हैं। अब बोला ही जैसे ऐसा लग रहा है अब ये बोलना ही चाहते हैं, कौन खिलौने। महमूद जो है सिपाही खरीद लेता है, खाकी वर्दी, लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है अभी काबायाद किए चला आ रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया, कमर झुकी हुई, ऊपर मशक रखे हुए, मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए, कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा। अब मशक से पानी अड़ेला ही चाहता है। नूरे वकील से प्रेम है, कैसी विद्वता के उसके मुख पर काला चोंगा, नीचे सफेद अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पौधा लिए हुए है। मालूम होता है किसी अदालत से जिरहा और बहस किए चले आ रहे हैं। यहाँ सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे थे। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले। खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा, किसी काम के। मोहसिन कहता है मेरा भिश्ती रोज पानी दे जाएगा शाम सवेरे। महमूद कहता है मेरा सिपाही जो है घर का पहरा देगा, कोई चोर आएगा तो फौरन बंदूक से फायर कर देगा। नूरे बोला अरे मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा। सम्मी और मेरी धोबिन, सम्मीन जो है, सम्मी को क्या पसंद आया, धोबिन। मेरी धोबिन रोज कपड़े धोएगी। हमीद खिलौनों की निंदा करता है, मिट्टी ही के तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएंगे। लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौने को देख रहा है और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता है। उसके हाथ अनायास ही लपकते हैं, लेकिन इतने लड़के इतने त्यागी नहीं होते हैं, विशेषकर जब अभी नया शौक है। हामिद ललचाता रहा जाता है। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ लीं, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मज़े से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है। भागे के पास 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता है। ललचाई आंखों से सबको देखता है। मोहसिन कहता है हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। हामिद को संदेह हुआ केवल कूर विनोद है। मोहसिन इतना उदार नहीं है कि, लेकिन यह जानकर भी उसके पास जाता है। उसके बाद मोहसिन दाने से एक
रेवड़ी निकालकर हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है तो मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूरे और सम्मी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है। मोहसिन, अच्छा अब की जरूर दे देंगे। हामिद, अल्लाह कसम ले जा। हामिद, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं? सम्मी, 3 ही पैसे तो हैं। सम्मी कहती है, 3 ही तो पैसे हैं, 3 पैसे में क्या क्या लोगे? महमूद, हमसे गुलाब जामुन ले जाओ। हामिद, मोहे महमूद के मोहसिन बदमाश है और हामिद मिठाई कौन बड़ी नेमत है। किताब में इनकी जो है कितनी बुराइयां लिखी हैं, किसकी? मिठाई की, कि मिठाई खाने से क्या क्या दिक्कतें हैं बढ़ सकती हैं। मोहसिन, लेकिन दिन में कहाँ रहे होंगे कि मिले तो खा लें। यहाँ पे मन या दिल होना चाहिए। मोहसिन कहता है कि लेकिन दिल में कह रहे होंगे कि मिले तो खा लें, अपने पैसे क्यों नहीं निकालते? महमूद इस तरह से समझाते हैं, इसकी चालाकी, जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो हमें ललचा ललचा कर खाएगा। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजें की थीं, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण ना था। वे आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे देता है तो वह कितना प्रसन्न होगी। फिर उनकी उंगलियां जो हैं कभी नहीं जलेंगी। घर में एक काम की चीज हो जाएगी। खिलौने से क्या फायदा, व्यर्थ में पैसे खराब हो जाते हैं। जरा देर की तो खुशी है, फिर खिलौने कोई आंख उठाकर नहीं देखता, या तो घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट बराबर हो जाएंगे। चिमटा काम की चीज है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेंक दो। कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकालकर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को फुर्सत कहाँ है कि वो बाजार आए, और इतने पैसे कहाँ हैं कि वो चिमटा ले जाएं। रोज हाथ जला लेती हैं। हामिद के साथी आगे बढ़ गए और सबील पर सबके सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची हैं, कितनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी नहीं दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, मेरा यह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने का कहा तो पूछूंगा, खाए मिठाइयाँ, आप मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसी निकलेंगी, आप ही जवान चटोरी हो जाएगी। तब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। किताब में झूठी बातें थोड़ी ही लिखी हैं, मेरी जबान क्यों खराब हो। अम्मा चिमटे देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से लेंगी और कहेंगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कौन इन्हें दुआएं देगा? बड़ों के जो दुआएं हैं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती हैं। मैं भी इनसे मिजाज क्यों सहूं? मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाते। आखिर अब्बाजान कभी ना कभी आएंगे, अम्मा भी आएंगी। फिर इन लोगों से पूछूंगा कि कितने खिलौने लोगे। एक एक को टोकरियों खिलौने दूं और दिखा दूं कि दोस्तों के साथ इस तरह का सलूक किया जाता है। यहाँ नहीं कि एक पैसे की रेवड़ी ली तो चिड़ा चिड़ा कर खाने लगे। सबके सब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया। हंसे मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा जो है वो कितने का है? दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ न देखकर, तुम्हारे काम का नहीं है जी, बिकाऊ है कि नहीं? बिकाऊ क्यों नहीं है, और यहाँ क्यों लाद लाए हैं? तो बताते क्यों नहीं कि कितने पैसे का है? तब उसने कहा, कितने पैसे का है? 6 पैसे का। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक ठीक, 5 पैसे लेंगे, लेना हो तो ले लो, दुकान वाले ने कहा। नहीं, चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? यह कहता हुआ वह आगे बढ़ गया।
दुकानदार की घुड़कियां ना सुने, लेकिन दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा जैसे मानो बंदूक है, और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। जरा सुने सबके सब क्या आलोचनाएं करते हैं। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया पगले, इसे क्या करेगा? हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपनी भिश्ती जमीन पर गिरा तो सही, पसलियां चूर चूर हो जाएं बचा की। महमूद बोला, यह चिमटा कोई खिलौना है? हामिद, खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई, हाथ में लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूं तो इसे मजीरे का काम कर सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूं तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाएगी। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाएं, मेरे चिमटे का बाल बांका नहीं कर सकते, मेरा बहादुर शेर चिमटा। इस तरह से हामिद जो है कहता है। सम्मी ने खजरी ली थी। उसने क्या कहा? प्रभावित होकर बोला, मेरी खजरी से बदलोगे? 2 आने की है। हामिद ने खजरी की उपेक्षा से देखा। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खजरी का पेट फाड़ डाले। बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी। ढब बोलने लगी, जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा खड़ा रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया उसकी बातों ने। अब पैसे किसके पास धरे कि फिर मेले से दूर निकल आए। और 9 कब के बज गए। धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी हो रही है। बाप से जिद भी करें तो चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसीलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे। अब बालकों के 2 दल हो गए, मोहसिन और महमूद। सम्मी नूरे एक तरफ और हामिद जो है वो बेचारा अकेला एक तरफ। शास्त्रार्थ हो रहा है। सम्मी तो विधर्मी गया, दूसरे पक्ष से जा मिला, लेकिन मोहसिन, महमूद और नूरे हामिद से एक 2 साल बड़े होने पर भी हामिद के आघातों से आंकित हो उठे। उसके पास न्याय का बल है और किसी नीति की शक्ति। एक और मिट्टी है, दूसरी तरफ लोहा जो इस वक्त अपने को फौलाद कहा रहा है, वह अजय है, घातक है। अगर कोई शेर आ जाए तो मियाँ भिश्ती के छक्के छूट जाएंगे। जो मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भागे हैं, वकील साहब की नानी मर जाए, चोंगे में मुंह छिपाकर जमीन पर लेट जाएं, मगर यह चिमटा बहादुर है। यह रुस्तमे हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। इस तरह से वो है व्यंग करता है। उसके बाद मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोड़ लगाकर कहा, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता। हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा, भिश्ती को एक डांट बताएगा तो दौड़ा हुआ पानी लाकर उसे उसके द्वार पर छिड़कने लगेगा। मोहसिन परास्त हो गया, पर महमूद ने कुमुक पहुंचाई। अगर बच्चा पकड़ा जाए तो अदालत में बांधे फिरोगे, तब तो अदालत में जो है बांधे फिरेंगे, तब तो वकील साहब के पैरों पड़ोगे। हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब दे ना सका। उसने पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा? नूरे ने अकड़कर कहा, यह सिपाही बंदूक वाला। हामिद ने मुंह चिढ़ाकर कहा, क्या बेचारे हम बहादुर रुस्तमे हिंद को पकड़ेंगे? अच्छा लाओ, अभी जरा कुश्ती हो जाए, इसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे। पकड़ेंगे क्या बेचारे? मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई। तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। उसने समझाया था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन यह बात नहीं हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में तो बहादुर ही कूदते हैं जनाब। तुम्हारे यहाँ वकील, सिपाही और भिश्ती लौड़ियों की तरह घर में घुस जाएंगे। अगर आग में वह काम है, यह रुस्तमे हिंद ही कर सकता है। महमूद ने एक जोर लगाया,
वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में जमीन पर पड़ा रहने के सिवा और क्या कर सकता है। इस तर्क ने सम्मी और नूरे ने भी साजी कर दिया। इतने कितने ठिकाने की बात कही। पट्टे ने चिमटा बावर्ची खाने में ही पड़ा रहने के सिवा और क्या कर सकता है। तभी हामिद को कोई फड़फड़ाता हुआ जवाब ना सूझा तो उसने धांधली शुरू की। मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें जमीन पर पटक देगा और उनका कानून उनकी पेट में डाल देगा। बात कुछ बनी नहीं, गाली गलौज थी, लेकिन कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई। ऐसी छाई कि तीनों सुरमा मुंह ताकते रह गए, मानो कोई धलेचा कान कौवा किसी गड़े वाले कान कौवे को काट गया हो। कानून मुंह से बाहर निकलने वाली चीज है, उसको पेट के अंदर डाल दिया जान बेतुकी सी बात होने पर कुछ नयापन रखती हो। हामिद ने मैदान मार लिया। उसका चिमटा रुस्तमे हिंद है। देखो, उसने अपने चिमटे का नाम क्या दिया? रुस्तमे हिंद है। अब उसमें मोहसिन, महमूद, नूरे, सम्मी किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती। विजेता को हराने वालों से जो सत्कार मिलना स्वाभाविक है, वह हामिद को मिला। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज ना ला सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौने का क्या भरोसा, टूट फूट जाएगी। हामिद का चिमटा तो बना रहेगा बरसों। संधि की शर्तें तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें, तुम हमार भिश्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा जो है बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथों में आए। उसके बाद कितने खूबसूरत खिलौने हैं। हामिद ने हारने वालों के आंसू पोंछे। मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, सच यह चिमटा भला इन खिलौने के क्या है बराबर करेगा। मालूम होता है अब बोलें, लेकिन मोहसिन की पार्टी को इस दिलासे से संतोष नहीं होता। चिमटे का सिलका खूब बैठ गया। चिपका हुआ टिकट अब पानी से नहीं छूट रहा। मोहसिन, लेकिन इन खिलौने के लिए कोई हमें दुआ तो ना देगा। महमूद, दुआ के लिए फिरते हो, उल्टे मार ना पड़े। अम्मा जरूर कहेगी कि मेले में यही मिट्टी के खिलौने मिले। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौने को देखकर किसी की माँ इतनी खुश नहीं होगी जितना उसकी दादी चिमटे को देखकर होगी। 3 पैसे में ही उसे सब कुछ करना था और उन पैसों के इस उपाय पर पछतावे की बिल्कुल जरूरत ना थी। फिर अब तो चिमटा रुस्तमे हिंद है और सभी खिलौना का बादशाह। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को साजी बनाया। उसके अनेक मित्र मुंह ताकते रह गए। यहाँ उस चिमटे का प्रसाद था। 11 बजे गांव में हलचल मच गई कि मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन दौड़कर आती है, भिश्ती छीन लेती है और मारे खुशी के जा उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ गिरे और सुरलोक पधारे, यानी हाथ से छूटा जैसे ही वो टूट गया। इस पर भाई बहन में बहुत मारपीट हुई और दोनों खूब रोए। उसके बाद उसकी अम्मा यह शोर सुनकर दौड़ी और दोनों के ऊपर बिगड़ी और दोनों को 2-2 चांटे लगाए। मियाँ नूरे का वकील का अंत उनके प्रतिष्ठानुकूल इससे ज्यादा गौरवमय हुआ। वकील जमीन पर जा ताक पर हो नहीं बैठ सकता। उसकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में खूंटियां गाड़ी गईं, उन पर लकड़ी का एक पिटारा रखा, पटरे पर कागज का कालीन बिछा दिया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झलाना शुरू किया कि अदालतों में खरकी टट्टियां और बिजली के पंखे रहते थे, पर क्या मालूम पंखा भी ना हो, कानून की गर्मी दिमाग पर चढ़ जाएगी कि नहीं। बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगे।
मालूम नहीं हुआ कि पंखे की हवा से, पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ रहे हैं। उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थि घूरे पर डाल दी गई। अब रहा महमूद का सिपाही, उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया। लेकिन पुलिस का सिपाही कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं जो अपने पैरों चले, वह पालकी पर चलेगा। एक टोकरी आई, उसमें कुछ लाल रंग के फूल फटे पुराने चिथड़े बिछाए, जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। नूरे ने यह टोकरी उठाई, उसके द्वार पर चक्कर लगाने लगे। उनके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरह छोने वाले जागते रहो पुकारते रहे। उसके बाद मगर रात तो अंधेरी होनी चाहिए। नूरे को ठोकर लगी और टोकरी जो है वो हाथ से छूटकर गिर पड़ती है और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लेकर जमीन पर जा आ पड़ते हैं। उनकी एक टांग में विकार आ गया, यानी टूट गई। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि अच्छा वह डॉक्टर है। उसको ऐसा मरहम मिल गया कि उससे वह टूटी टांग को आनन फानन जोड़ सकता है। केवल गूलर का दूध चाहिए, गूलर का दूध आता है, टांग जवाब दे देती है। शल्य क्रिया असफल हुई। उसके बाद तब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ तो सकता है, एक टांग तो नहीं चल सकता, ना बैठ सकता। अब वह सिपाही सन्यासी हो गया, अपनी जगह पर बैठा बैठा पहरा देता है। कभी देवता बन जाता है, उसके सिर का झालरदार साफा खुरच दिया गया। अब उसका जितना रूपांतर चाहो कर सकते हो। कभी कभी तो उसके बाट का भी काम लिया जाता है, यानी तौलने का काम लिया जाता है। अब मियाँ हमीद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी, उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ था? मैंने मेले से लिया। कै पैसे में? 3 पैसे में। अमीना छाती से, यानी हमीद को थी, चिपटा ली, आलिंगन भर ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हो गया, कुछ न खाया न पिया, क्या लाया क्या चिमटा? सारे मेले में तुझे कोई और चीज नहीं मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी अंगुलियां जो हैं तवे से जल जाती थीं, इसीलिए मैंने इसे लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, और स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ होता है और अपनी सारी खसक शब्दों में बिखेर देता है। यह मूक स्नेह था, खूब ठोस रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना व्यंग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरे को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर उसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जबरदस्त इससे कैसे हुआ कैसे? वह भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया, और वह अब एक बड़ी विचित्र बात हुई कि हामिद के इस चिमटे से भी विचित्र। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। अब वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता, क्योंकि उसे नहीं पता था कि मेरे अब्बाजान और मेरी अम्मी जो हैं वो अब वापस नहीं आएंगी। तो ये थी हमारी कहानी ईदगाह। आज के सत्र को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले सत्र में, तब तक के लिए जय हिंद।